हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी विद समीर। और हम कराने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी गद्यखंड का तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैक्स मूलर को विंदातियों का विंदती किसने कहा? ए गांधी जी, बी स्वामी विवेकानंद, सी अम्बेडकर, डी गुनाकर मूले। तो मैक्स मूलर को वंदितियों का वेंदती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा भरा घड़ा किसे मिला था? ए हेकल, बी हरकस, सी वैरन हेस्टिंग्स या डी विलियम जोन्स। तो दारिस नामक सोने का सिक्कों से भरा घड़ा जो है वो वैरन हेस्ट वैरन हेस्टिंग्स को मिला। हम अगला क्वेश्चन पे आ गए हैं। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर में किस भाषा में किया? ए ग्रीक भाषा, बी लैटिन भाषा में, सी हिंदी भाषा में या डी जर्मन भाषा में। तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया। हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? ए मैक्स मूलर ने, बी गुनाकर मूले ने, सी नलिन विलोचन ने या डी अमरकांत ने। तो संस्कृत भाषा से यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या जो है वो मैक्स मूलर ने किया। हम अपने 5वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। कठ और क्रेन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो हम आपको बताते चलते हैं। भारत से हमने क्या सीखा, उसके राइटर है मैक्स मूलर और वो कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। इसलिए वो जितने भी उपनिषद का अनुवाद किए हैं वो जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं। छठा क्वेश्चन, लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ए हिंदी का, बी जर्मन का, सी संस्कृत का या डी उर्दू का। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? ए 16 अक्टूबर 1901, बी 20 अक्टूबर 1901, सी 24 अक्टूबर 1900 या डी 28 अक्टूबर 1900। तो मैक्स मूलर की मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 में हुई। पारसियों के धर्म क्या नाम है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म या डी जरथुस्त्र धर्म। तो पारसियों के धर्म का नाम है जो है जरथुस्त्र। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान से, बी भूविज्ञान से, सी पुरातत्व से या डी मनोविज्ञान से। तो जनरल कनिंघम का संबंध जो है पुरातत्व से है। हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? ए दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी वाराणसी में या डी श्रीनगर में। तो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का जो है वाराणसी में मिला। किसको मिला था? वैरन हेस्टिंग को। हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। 11वां क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। किसे प्रदान की नाइट की उपाधि? ए मैक्स मूलर को या बी अमरकांत को या सी बिरजू महाराज को या डी अशोक वाजपेयी को। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को प्रदान की। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में या डी गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में स्थित है। हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से या सी मानव विज्ञान से या डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो निर्वंश निर्वंश विद्या का संबंध जो है वो मानव विज्ञान से है। हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का या बी सोने का प्राचीन काल का सिक्का या सी एक देवता या डी एक धार्मिक ग्रंथ। जो दारिस जो है वो सोने की प्राचीन काल का एक सिक्का है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? ए 6 दिसंबर 1823, बी 6 अक्टूबर 1823,
या सी 6 नवंबर 1823 या डी 6 दिसंबर 1823। मैक्स मुलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 में हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। प्लूटो का संबंध किस देश से है? ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से या डी यूनान से। तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, मतलब राइटर उसके कौन, लेखक कौन है? ए विवेकानंद, बी मैक्स मुलर या सी रविन्द्रनाथ ठाकुर या डी दयानंद सरस्वती। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार जो है वो मैक्स मुलर जी हैं। अगला क्वेश्चन, शाहनामा का रचनाकाल है? ए 7वीं 8वीं सदी का, बी 10वीं 11वीं सदी का, सी 4वीं 5वीं सदी का या डी 5वीं 6वीं सदी का। तो शाहनामा जो है वह 10वीं 11वीं सदी का रचनाकाल में हुआ था। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए एग्निस, बी अग्निस या सी इग्निस या डी ओग्निस। संस्कृत का अग्नि शब्द का लैटिन भाषा जो है वो है इग्निस। हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। हरकस थे, हरकस एक लेखक के ही मित्र का नाम था, वो कौन थे? ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ सरस्वती शास्त्री या सी प्राणी वैज्ञानिक या डी पुरातात्विक। तो हरकस जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। सर विलियम्स जॉन ने भारत की यात्रा कब की? ए 1975 ईस्वी, बी 1750 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में या डी 1783 ईस्वी में। तो सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा सन 1723 ईस्वी में की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक का बटन दबा दें और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर आगे मोटिवेट हो सकें और नए टॉपिक या नए लेक्चर के बारे में आप हमें सलाह दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा किस देश की जाति है? ए मंगोल का, बी चीन का, सी मुल्तान का या डी भारत का। तो मुंडा जो है वो भारत की एक जाति है जिसका नाम मुंडा है। हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत से हम क्या सीखे में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया? नया सिकंदर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? भारत से हम क्या सीखें? ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो है भारत से हम क्या सीखें में उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत कहाँ बसता है? ए दिल्ली के पास, बी मुंबई के पास, सी शहरों में या डी गाँव में। तो भारत जो है गाँव में बसता है। भारत की आत्मा गाँव को कहते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? ए रत्नापार्क नेपाल, बी डेओसी जर्मनी, सी वाशिंगटन अमेरिका, डी दिल्ली भारत। तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था डेसाउ जर्मनी में हुआ था। वे सभी संस्कृत उपन्यास को जर्मन भाषा में छापे। अगला क्वेश्चन, वैरेन हेस्टिंग्स था क्या भारत? वैरेन हेस्टिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, सी महान दार्शनिक या सी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वैरेन हेस्टिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? ए विलिहेल्म मुलर, बी हेस्टिंग्स मुलर, सी जॉनसन मुलर या डी पीटर मुलर। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। प्रत्न मानव का अर्थ है? ए लघु मानव, बी महामानव, सी प्राचीन मानव या डी निर्धन मानव। तो प्रत्न मानव, प्रत्न मतलब प्राचीन मानव के बारे में, इसका अर्थ होगा प्राचीन मानव। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला? ए वैरेन हेस्टिंग को, बी विल्हेल्म मुलर को, डी फ्रेडरिक मैक्स मुलर को या डी इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी के पास सोने से भरा घड़ा जो है वैरेन हेस्टिंग को मिला। अगला क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? आपके सामने
ऑप्शन है विधि शास्त्र, बी नीति कथा, सी भाषा विज्ञान, डी दैवत विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति कथा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करके आप अपने आइडिया दे सकते हैं। या फिर और अपने फ्रेंड के पास हिंदी विद समीर चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाइए जिनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो, उन्हें ये इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए रेगुलर क्लासेस के लिए। जय हिंद, जय भारत।